सो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इंडिया की मोस्ट ट्रेंडिंग 125 सीसी स्पोर्ट्स बाइक हीरो एक्सट्रीम 125 आर का। साथ ही में यह इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक के प्राइसिंग की। इस बाइक का नॉन एबीएस वेरिएंट कॉस्ट करता है 95,000 एक शोरूम, और एबीएस वेरिएंट के लिए आपको देना होगा 99,500 एक शोरूम। तो शुरू करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको मिलेंगे एलईडी डीआरएस, यहाँ पे डार्क क्रोम में हीरो का एम्बलम। नीचे आपको 2 प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है हाई बीम लो बीम के लिए। बाइक में आते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, सिंगल टोन हॉर्न, साइड में मिडगार्ड पे दोनों साइड रिफ्लेक्टर। बाइक में आते हैं एलईडी इंडिकेटर्स जो कि आता है हैजार्ड सिस्टम के साथ। तो बाइक में फ्रंट में आता है 270 mm की डिस्क प्लेट जो कि आता है सिंगल चैनल एबीएस के साथ। बाइक के फ्रंट में आता है 180 का टायर 18 इंच के एलॉय के साथ। तो बात करें एबीएस की, तो ये इस बाइक का सेगमेंट का फर्स्ट फीचर है, और नॉन एबीएस में आपको मिलेगी कॉम्बी ब्रेकिंग। तो आते हैं साइड में। तो साइड में टैंक पे आपको एक्सट्रीम का 3D में लोगो, साइड फेयरिंग पे 125 आर की बैजिंग, स्प्रिंट ईबीडी टेक्नोलॉजी के साथ आती है। पीछे हीरो का लोगो, मैट ब्लैक में ग्रे फिनिश के साथ आता है बाइक का बल्कि सा दिखने वाला एग्जॉस्ट जो कि काफ़ी अच्छा साउंड करता है। बाइक में आता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। लेग गार्ड एक्सेसरीज का पार्ट होता है, ये बाइक के साथ नहीं आता है। वैसे हर बाइक में कंपनी वाले आपको लगा के दे देते हैं एक्सेसरीज का प्राइस। तो आते हैं रियर में। तो पीछे आपको मिलती है एलईडी टेल लाइट, एलईडी में इंडिकेटर हैजार्ड सिस्टम के साथ, हाइलोजन में नंबर प्लेट की लाइट। पीछे आता है आपको टायर हगर मड फ्लैप टाइप का, जिस पे आता है रिफ्लेक्टर जो कि पीछे मड वगैरह को ऊपर आने से रोकता है। रियर टायर पे हीरो आपको देता है चैन की प्लास्टिक कवरिंग, और ये साड़ी गार्ड प्लास्टिक का ही है, जिससे कि साड़ी का पल्लू और दुपट्टा वगैरह अंदर जाने से बच जाता है। और ये लेडीज़ फुट रेस्ट भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है जो कि कंपनी से ही लगा है। यहाँ पे आता है पिलियन फुट रेस्ट सिल्वर कलर में। बाइक आती है 5 गियर सिस्टम के साथ जो कि सिंगल टू एंड हील वाला गियर आता है। ये है साइड स्टैंड जिसमें आता है साइड कट ऑफ सेंसर। बाइक में डबल स्टैंड भी आता है जो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक में कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है। तो आते हैं बाइक के हैंडल बार पे। तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा टर्न इंडिकेटर, हैजार्ड सिस्टम, हाई एंड लो फीचर, पासिंग स्विच, हॉर्न। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा किल स्विच, और ये स्टार्ट सेल्फ एक ही में मल्टी फंक्शनल बटन के साथ। बाइक के साइड मिरर्स काफ़ी वाइड हैं जो कि व्यू ठीक ही ठाक दे देते हैं। तो बात करते हैं बाइक के टैंक की। तो इसकी टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स की, और ये बाइक इथेनॉल और पेट्रोल दोनों को सपोर्ट करती है। E20 अपडेट के साथ EBD 2 के साथ आती है। बाइक का टैंक काफ़ी बल्की और मस्कुलर सा है, और ये आपको पकड़ के रखता है, जिससे बाइक लीन करने में या मतलब स्पोर्टी करेक्टर टाइप देती है। ऐसी कुछ आती है बाइक की हीरो के इधर लोगों के साथ, इधर हीरो लिखा हुआ, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे की। देखते हैं बाइक के मीटर पे ऐसा कुछ दिखता है बाइक का मीटर। यहाँ पे रिजर्व वार्निंग, इंजन लाइट, साइड स्टैंड, न्यूट्रल, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, एबीएस। मीटर आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, जिसमें आपको कॉल और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम मिलता रहेगा। यहाँ पे आरपीएम, यहाँ पे टॉप स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, और ये ओडो। बाइक के रियर में आता है ड्रम ब्रेक और 18 इंच के अलॉय के साथ 120/100 का टायर सेक्शन जो कि आता है बेस्ट कंपनी सोवा के मोनोसॉक्स एब्जॉर्बर सस्पेंशन के साथ। तो बात करते हैं बाइक के सीट की। तो इस बाइक में आता है आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन जो कि एकदम बड़ी स्पोर्ट बाइक की तरफ फील कराता है, क्योंकि यहाँ से सीट पीछे वाला उठा हुआ है जो कि डबल साइड पैर करके बैठना हो तो काफ़ी कंफर्टेबल है। पर अगर जैसे घर में मम्मी या दीदी लोग हैं, लेडीज़ हैं, तो जैसे एक साइड पैर करके बैठती हैं इस लेडीज़ फुटरेस्ट पे पैर रख के, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, उनको जगह नहीं मिलता इधर उधर हिलने डुलने का। बाकी राइडर सीट तो बहुत ही कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ आती है। लॉन्ग राइड पे ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि बाइक भी लो वेट की है। तो बात करते हैं बाइक के इंजन की। तो ये इंजन आता है 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड स्प्रिंट EBD टेक्नोलॉजी के साथ का इंजन, जो कि प्रोवाइड करता है किक स्टार्ट भी। बाइक मैक्सिमम पावर देती है आपको 12 bhp की, और बाइक में टॉर्क आता है 10.5 न्यूटन मीटर का। हीरो क्लेम करती है इस बाइक पे 66 की माइलेज, और ये बाइक आपको सिटी में 50 to 52 की माइलेज, और हाईवे पे अच्छे से चलाएंगे
ज़्यादा खींच के नहीं, तो 60 की माइलेज आराम से दे देती है, जो कि काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। सुनाते हैं आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट कैसा आता है। तो ऐसा कुछ है बाइक का एग्जॉस्ट नोट, जो कि काफ़ी बेसी है। तो अब बात करते हैं बाइक की कुछ निगेटिव पॉइंट्स की, जिसकी बात हम करेंगे बाइक के ओनर कार्तिक भाई से, जो कि मेरे फ्रेंड हैं। हेलो कार्तिक भाई, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो जैसा कि मुझे आपने बताया था कि ये बाइक आपने फ्लिपकार्ट से परचेस किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था फ्लिपकार्ट से? फ्लिपकार्ट से आपको नॉर्मल शोरूम प्राइस से आपको सस्ता मिलेगा, करीब 5 to 10,000 का अंतर आ जाता है। और अगर आप EMI पे लेते हैं तो आपके लिए बहुत पॉकेट फ्रेंडली रहेगा ये। फ्लिपकार्ट पे जैसे अगर फुल कैश एक शोरूम में लेना रहे हमें, तो कार्ड लगा के हम तो नॉर्मली उस पर भी डिस्काउंट ले सकते हैं। बिल्कुल वो भी मिल जाएगी। और फ्लिपकार्ट से लेने के बाद मतलब जैसे कंपनी वालों का कोई सर्विस एक्सपीरियंस में गड़बड़ी या कुछ बदलाव व्यवहार में? आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। आप कहीं भी डीलर, कहीं भी अपने नियरेस्ट शोरूम पे इसका सर्विस करा सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कोई वो व्यवहार में खराबी नहीं ना कि जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट से ली? बहुत बढ़िया मिलेगा, बाकी सब बढ़िया है। बाइक में कोई प्रॉब्लम जैसे? बाइक में देखिए, निगेटिव पॉइंट्स की तरफ चला जाए तो निगेटिव पॉइंट्स आपको पहले निगेटिव पॉइंट्स के ऊपर गौर करें तो इसका जो एलईडी है, एलईडी आपको बहुत मतलब डे टाइम में बहुत कम विजिबिलिटी रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। और दूसरा कोई निगेटिव पॉइंट बाइक का? दूसरा निगेटिव पॉइंट पे मेजर निगेटिव पॉइंट है इसका, लोग मेजर इसको अगर फैमिली पर्पस के लिए नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि लेडीज को बैठने में इस पर दिक्कत होता है। हाँ, जैसे अब इसकी जो न्यू मॉडल आ गया है 2025 वाला, तो उसमें ये सिंगल सीट भी आ गया है। और इसका मेजर प्रॉब्लम अगर आप ट्रैफिक में देखेंगे तो ट्रैफिक में इसका ऑटो कट ऑफ हो जाता है, चलते चलते गाड़ी रुक जाता है कभी कभार। तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है, जो कि सर्विस के बाद आपको कंपनी क्लेम करता है कि सर्विस के बाद वो ठीक कर दिया जाएगा, जैसा कि मेरे में ठीक हो गया है। इस बाइक में तो i3s भी नहीं दिया गया है, आप वाले में अब वाले में तो आ गया है। जी, i3s का भी इसमें इशू है थोड़ा। बाइक के और कुछ निगेटिव जैसे ग्राउंड क्लियरेंस या साइड मिरर वगैरह में? ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा इसका कम है। मतलब अगर आपको पहाड़ वगैरह पे थोड़ा चलाते हैं या थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और मैंने जैसा इसको राइड किया है उसके हिसाब से अगर 2 लोग बैठे रहते हैं हैवी वेट के, तो ये थोड़ा सा ब्रेकर वगैरह पे टिकती है। जी। और ये साइड मिरर भी कट मारने में थोड़ा सा लड़ते हैं, जबकि जैसा कि स्क्रैचेस आ गए कुछ इस पे, तो ये कट मारने में ही हुआ है। थोड़ा स्पोर्टी बनाने के चक्कर में इन्होंने बाहर निकाल दिया है, जो वो थोड़ा लड़ता है। और इसका मेजर अगर निगेटिव पॉइंट की तरफ जाए तो एक निगेटिव पॉइंट क्या कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव पॉइंट, अगर कंपनी इस प्राइस रेंज में आपको इतना बल्कि लुक दे रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी में, इसका बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, प्लास्टिक का फाइबर है, वो भी बहुत लो क्वालिटी का फाइबर है। हाँ, ये तो बात है। हीरो ऐसे बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, लेकिन कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन ठीक है, लुक्स के हिसाब से, लुक के हिसाब से बेस्ट है। हाँ, बात करते हैं बाइक के पॉजिटिव पॉइंट की। क्या सोच के आपने ये बाइक ली? एज ए कॉलेज स्टूडेंट मुझे भी और सबको यही रहता है कि कोई ऐसा बाइक मिल जाए कम प्राइस में जो अब लोगों को अट्रैक्ट करे, हमारा भी फीचर बढ़ा है, हमको अच्छा लगे। तो ये इस हिसाब से मैंने एक्सट्रीम 125R को चुनना सही माना, क्योंकि इसका लुक कहीं से भी 250R से कम नहीं है। सही बात है। लुक हमेशा 250 कोई भी देखता है तो बोलता है भैया 250 इंजन से कम इसका इंजन लगता ही नहीं है। पहले आप कौन सी बाइक राइड करते थे? इसके पहले हम प्लेटिना चलाते थे। तो उसके बाद तो ये अपग्रेड काफ़ी अच्छा ही है। तो उस हिसाब से 125cc के हिसाब से अभी तक इसकी टॉप स्पीड आप कितनी लेके गए हैं? 113 इसको लेके गए हैं, और डोल बैठा के पिलियन के साथ बैठा के इसका टॉप स्पीड 107 तक गया है। बहुत सही, तब तो 113 और 107 चढ़ जा रहा है। वाइब्रेशन नहीं मिलती है, बिल्कुल विंड ब्लास्ट आपको नहीं मिलेगी। इसकी नेकेड लुक आपको विंड एकदम ब्लास्ट नहीं मिलेगी, आपको राइड करते समय एकदम कंफर्टेबल। और ये वॉबलिंग इशू कोई हैंडल का? वॉबलिंग इशू एकदम नहीं है इसमें। तो मतलब स्टेबल भी रहती है बाइक? स्टेबल रहती है, कट वगैरह मारने में, पास करने में बाइक कार वगैरह तो एकदम कंफर्टेबल। और जैसा कि डेली आपका रनिंग है, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, और ये लोकल में भी घूमने के लिए, शाम को गेड़ी वेड़ी मारने के लिए, तो पॉकेट फ्रेंडली बाइक जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, तो फ्रेंडली है, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है। मुझे माइलेज दे देती है। स्टार्टिंग में तो इसकी माइलेज 60-65 के करीब जा रहा था, फिर सिटी में क्योंकि बार बार ऑटो कट ऑफ इंजन करना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है, इस वजह से इसके 50-55 माइलेज दे देता है। तब भी बहुत अच्छा है उस हिसाब से। तो 125cc के हिसाब से स्पोर्ट्स बाइक में। तो जब ये बाइक आपने ली थी तो कॉलेज में और फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था? मतलब अट्रैक्शन? कॉलेज और फ्रेंड का रिएक्शन बहुत बढ़िया था। उन्होंने बिलीव ही नहीं किया कि ये मतलब 125cc का इंजन है, और घर वाले भी बोल रहे थे। पहले तो बहुत निगेटिव थे कि ये सिंगल सीट है, पर अब एक बार बैठाएंगे, क्योंकि MT-15 में थोड़ी छोटी सीट देती है, पर इसकी सीट जो पीछे की पिलियन सीट है थोड़ी बड़ी होने की वजह से थोड़ी कंफर्टेबल रहती है। बाकी इसका और कोई नहीं है। माइलेज वगैरह भी पॉकेट फ्रेंडली है। एज ए कॉलेज स्टूडेंट जानते ही है माइलेज की बहुत ज़रूरत होती है। घर वाले भी नहीं मानेंगे अगर 30-40 का माइलेज दे रहा है, पर ये दे रहा है हमको, बहुत बढ़िया माइलेज दे रहा है, तो इसलिए मेन इसका है कि ये माइलेज के लिए स्पोर्ट्स बाइक में जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, विदाउट वाइब्रेशन, इतने अच्छे टॉप स्पीड के साथ, और ये क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी के साथ हाईवे पे। तो ये था हीरो एक्सट्रीम 125R का रिव्यू और ओनरशिप रिव्यू टाइप।
पॉजिटिव निगेटिव के साथ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वो और वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।